यदि आज का नियम करते अपन, गिप प्रत्यय का प्रकरण अपन कर रहे हैं। यदि अदंत द्विगु समास का सामासिक पद हो तो स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय का संयोग होता है। अब चूंकि द्विगु समास अपना हुआ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में समझा दूं कि तत्पुरुष समास के कुछ भेद किए गए हैं। तो व्याकरणकारों में से कुछ व्याकरणकार कहते हैं कि तत्पुरुष समास का ही एक भेद कर्मधारय है और दूसरा भेद द्विगु है। लेकिन कुछ व्याकरणकार कहते हैं ऐसा नहीं है, कर्मधारय अलग है, द्विगु अलग है और तत्पुरुष अलग है। दो मान्यता है। द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण पहले होता है और उसके बाद जो है विशेष्य होता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। तो त्रयाणाम की जगह तीन बनेगा और लोकानाम की जगह लोक बनेगा, क्योंकि सारी विभक्तियों का लोप होगा। तो ये शब्द बनेगा त्रिलोक। लेकिन इसमें गिप प्रत्यय लगा देना चाहिए। तो गिप का ई लगा, अंत्य स्वर का लोप हुआ, तो ये बना त्रिलोकी। इसी प्रकार चतुर्णाम सूत्राणाम समाहारः, द्विगु समास की पहचान है, समाहार शब्द का प्रयोग होता है। तो चतुः सूत्र, तो ये बना चतुसूत्र। अब इसमें जब गिप प्रत्यय लगा तो अंतिम स्वर का लोप हुआ और संधि हो गई, तो चतुसूत्री बना। करो तो करो। ये माता जी कह रहे कि यहाँ पर क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो विसर्ग के आगे स आने पर विसर्ग का विकल्प से स होता है, इसमें तो किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं है। विकल्प से दिया है, इसलिए दोनों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। दशानाम रथानाम समाहारः, दश रथः। धन गिप का ई हो गया, अंतिम स्वर का लोप हुआ, तो हो गया दशरथी। तो अब इसमें क्या विशेषता है? लोक, सूत्र, रथ, तीनों अदंत है। यदि अदंत होगा और द्विगु समास होगा तो ही जाकर के ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। अंकित भैया, सु बड़ा लिखना पड़ेगा, बाकी कोई सूत्री ये प्रत्यय अलग है।
ये बन रहा है ना, ना ना, ये अलग प्रत्यय लग रहा है। और चतुसूत्रीय जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, सूत्री तक स्त्रीलिंग है। अब ये कह रहे वर्णवाची शब्द हो, और वो वर्णवाची शब्द तकारांत हो। ठीक। और यदि उसमें स्त्रीत्व की विवक्षा हो, तीन बात हो गई, वर्णवाची शब्द हो, तकारांत हो, स्त्रीत्व की विवक्षा हो, तो दो कार्य होते हैं। पहला, तकार का नकार होता है और गिप का प्रयोग होता है। मतलब ये सूत्र प्रयुक्त होने के लिए तीन अनिवार्य शर्तें हैं। पहला, वो शब्द वर्णवाची हो। दूसरा, वो जैसे आप, जैसे मैं एक शब्द देता हूं, शुक्ल, वर्णवाची है कि नहीं? तो यहां नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि उसके साथ वो तकारांत भी हो। अब आप जो भी करो, कापोत रंग नहीं है, कपूत कपोत है, कबूतर। कापोत बाद में बनता है। तो इन्होंने कहा कि स्त्रीत्व की विवक्षा हो तो तकार का नकार करना है और फिर गिप का प्रयोग करना है। अब इसमें एक दो बातें समझना बड़ी आवश्यक प्रतीत होती है। पहली बात है कि वर्णवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक गुणवाचक, जैसे पीत या रोहित, ये गुणवाचक हो गया। और कभी कभी ये गुणीवाचक होता है। गुणीवाचक का अर्थ हो गया गुणों से युक्त पदार्थ को गुणी कहते हैं। या तो गुणवाचक होगा या गुणीवाचक होगा। तो यहां पर गिव का प्रयोग होगा। मैं तीन उदाहरण आपको दे रहा हूं। पहला उदाहरण है एत। एत का अर्थ होता है चितकबरा। अब हमारे चितकबरा क्या है? तो वर्ण है। तो एत क्या हो गया? वर्णवाची शब्द हो गया। दूसरा, ए त में त है तो तकारांत हो गया। अब हमको इसको स्त्रीलिंग बनाना है, तो हमने किया एत धन ई, गिप का शेष बचा ई। अब ये कह रहे गिप का प्रयोग करने के समय में दो बातें करनी है। एक त का ना करना है, तो ये ए न हो जाएगा
और यहां पर ई लगेगा, और फिर वही क्रिया, अंत स्वर लोप और संधि। तो एनी हो गया। एनी का अर्थ हो गया चित कबरी। मतलब अब मैं कहूंगा एनी गाय, एनी गाय, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन। दूसरा उदाहरण है रोहित, अर्थात लाल। तो रोहित धन ई, तो रोहिन धन ई। अब चूंकि संधि के नियमानुसार ये ना बाण का हो जाएगा। अब अंत्य स्वर लोप और उसके बाद संधि, तो रोहिणी। हाँ सुनंदा दीदी। हा महाराज जी, ते न अमिक्सित आहे का न हलंत आहे? रोहिण. भगवान, अंत्य स्वर लोप करने के बाद हाँ हलंत हो रहा है, नहीं तो तब तक तो पूर्ण ही है। मग तुम्ही रोहिण आधी की लिहिलाय की नियम ही है ना। रोहिण? हलंत कहाँ लिखा मैंने? मग रोहिण म्हणजे अ आहे की तिथं पूर्ण न झालं की जी आणि बिल्कुल आधी चलेगा। आणि ही म्हटल्यावर रोहिणी कसं होतंय मग? अरे अंत्य स्वर का लोप होता है, मैं बार बार कल से देख रहे अपन, कल भी जितने उदाहरण देखे हैं उसमें अंतिम स्वर का लोप होता है। मैं इसको यहाँ वापस कर दूं आपकी शंका के समाधान के लिए। रोहिण धन ई है, अंत्य स्वर का लोप, तो ये हो गया रोहिण धन ई। अब बना रोहिणी। क्योंकि ये कल असंच कई म्हणायचं. बार हो गया, इसलिए इस प्रक्रिया को पुनः न करके केवल शब्दोच्चारण किया। हा हा, ठीक आहे मग. ऐसे ही श्वेत, तीसरा वर्ण है श्वेत। तो श्वेत धन ई, तो श्वेन धन ई, अंत स्वर लोप हो गया और ये श्वेनी बना। या तो श्वेता होगा, टाप प्रत्यय लगेगा तो श्वेता। रोहिता, रोहिता का प्रयोग कहाँ है? तो तत्वार सूत्र में, रोहित रोहितास्या। तो लेकिन सामान्य रूप से जो है रोहिणी नक्षत्र में नाम आता है। नपुंसक लेंगे ना, उससे क्या फर्क पड़ा? बहुत सारे नक्षत्र, कृत्तिका स्त्रीलिंगी है, चित्रा स्त्रीलिंगी है, लेकिन पुष्य पुल्लिंग है। तो अलग अलग बातें हैं। चलिए, तो ये हो गया अगर वर्ण हो। जी आगे अपन बात करते हैं वन प्रत्ययांत। प्रातिपदिक हो तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब इसमें क्या क्या होगा? तो एक उपनियम और लगेगा, वो ये कि वन के नकार का रकार हो जाएगा। मतलब दो काम हो रहे। पहले तो किसी शब्द के साथ
वन प्रत्यय लगा हो और उसका स्त्रीलिंग करना हो, तो पहले तो नकार का रकार करो और उसके बाद गिप प्रत्यय का प्रयोग करो। उदाहरण देखते अपन, जैसे पारदृश्वन, ये सभी जानते हैं दृश्य धातु है, वन प्रत्यय लगा, पारदृश्वन बना। अब इन्होंने कहा कि अगर इसका स्त्रीलिंग करना हो तो क्या क्या करना है, तो अपन इसमें जो है पहले तो गिप लगाने का प्रयत्न करें। अब यदि आपको गिप लगाना है तो क्या करना है, नकार को रकार करना है। क्योंकि ये हलंती है इसलिए कोई बात ही नहीं। अब आप संधि कर दो, शास्त्र दुष्वन, दृश्वन, धन ई, तो क्या करेंगे हम, न का र और यहां हो जाएगा शास्त्र दुष्वरी, राजकृत्वन, तो राजकृत्वन में गिप प्रत्यय करना हो तो राजकृत्वर, तो ये बनेगा राजकृत्वरी। P1, तो पीवर धन ई, पीवरी, V1 धन ई, सुत्वन धन ई, क्वर प्रत्यय लगा है, जैसे ईश्वर बनता है वैसे धीवर बनता है, क्वर प्रत्यय लगता है। अब ये 100 प्रत्यय तो अपन ने किए नहीं, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई होगी, बाकी ये सामान्य विषय है। 5 मिनट तो वन प्रत्ययांत शब्द हो तो ये स्थिति होती है। आगे करते हैं, पाद शब्द किसी के अंत में हो पाद शब्द जिनके अंत में हैं ऐसे प्रातिपदिक से परे
त्रित्व की विवक्षा में विकल्प से गिप प्रत्यय होता है। अब विकल्प से का अर्थ है नहीं हो। यदि नहीं हो तो क्या होगा, नहीं हो तो गिश का प्रयोग होता है। अब चूंकि गिश का प्रयोग अपना अभी तक हुआ नहीं है, तो अपन केवल गिप तक की बात करेंगे। गिश का प्रयोग अपन जब बात करेंगे तब करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा, पाद शब्द होना चाहिए, है ना। तो जैसे अपन करते हैं सु अर्थात शोभनौ पादौ यस्या सा। अब एक बात ध्यान, आपको क्या करना है, पाद शब्द हो और आपको स्त्रीलिंग करना हो, तो ये तभी संभव है जब ये बहुव्रीहि समास होगा। बहुत से शब्दों का प्रयोग हम सामासिक रूप में ही करते हैं। तो क्या करना है, तो अपन ने शोभन की जगह सु कर लिया, और ये पद, पाद नहीं पद, नहीं ठीक है ना, संस्कृत में उसके लिए पद होगा। तो इसके योग में स्त्रीलिंग विवक्षा होने पर, तो अब जैसे सुपद हुआ, ये शब्द बना सुपद, शोभनो पादो यस्य स सुपद। अब हमको यस्य नहीं करना है ना, यस्या करना है। मतलब हमको इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। पहले तो अपन पहले ही देख चुके हैं कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने की व्यवस्था हम सीख रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा सुपदी। ठीक, यदि ये नहीं करते हैं तो सुपद धन गिश, ये होगा तब बताऊंगा। यहाँ केवल उत्तर दे देता हूं, सुपाद बनेगा स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में भी पाद बनेगी। अब कैसे बनेगा वो अपन जब पढ़ेंगे गिश प्रत्यय, तब इसको देख लेंगे, इसकी प्रक्रिया को। यहाँ केवल इतना देखे। अब आप देखिएगा कि भारतीय संस्कृति में प्राय विवाह की जब भी बात चलती है, तब सप्तपदी चलती है। क्योंकि विवाह विधि चल रही है, तो विधि स्त्रीलिंगी हो गई। चलिए, तो सप्त पादौ यस्या सा, तो सप्त पद शब्द रखना है। अपन ने जैसे यहां किया सुपद, तो हमने क्या किया, सु और पादौ की जगह विभक्ति लोप करके पद रखा, तो सप्तपद हो गया। अब इसमें गिश लगा दिया, तो ये हो गया सप्तपदी, है ना। और यदि ऐसा ना करे तो गिप सप्तपाद होगा। हाँ, गिश लगाएंगे तो सबसे पाद, और गिप लगेगा तो सबसे पाद। दोनों लगेगा ना। बता रहा हूं, चलिए अब इस तरह कर लो आप। द्विपादौ यस्य स द्विपदी, त्रिपादौ यस्य सा यस्या सा त्रिपदी, चतुष्पादौ यस्या सा चतुष्पदी। क्योंकि एक शर्त क्या हो गई है, पद अंत में चाहिए। अब जब भी पद अंत में आएगा तो विशेषण के रूप में सु या कु आएगा, या फिर संख्यावाची शब्द आएगा। ठीक है ना, इसके अलावा कोई शब्द आना ही नहीं है। तो इसलिए जो है, आप जितने चाहे इसके रूप बना सकते हैं,
अपनी इच्छा से। अगला नियम है संख्यावाचक शब्द आदि में हो। फिर अंत में हायन अथवा दामन शब्द हो तो स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय होगा। जैसे द्वे आयने यस्या सा बाला। सा सर्वनाम हो गया, उम्र वर्ष, जिसकी 2 वर्ष की आयु है ऐसी बालिका है ना। तो द्वे शब्द का मूल रूप क्या है? द्वि। समास बनाते समय की नियम की व्यवस्था क्या है? पहले तो मूल शब्द को रखना है। तो इधर हायने का मूल शब्द क्या होगा? हायन। तो हमारे सामने शब्द क्या बना? द्विहायन। अब इसको यदि स्त्री रूप बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो गिप लगाएंगे, मतलब ई लगाएंगे। अंतिम स्वर का लोप हो गया और फल हो गया द्विहायनी। हायन की जगह दामन होगा तो जैसे अपन करते हैं द्वे दामनौ यस्या सा वड़वा। वड़वा कहते हैं घोड़ी को। जिस घोड़ी को दामन कहते हैं रस्सी को, दो रस्सियों से बांधा गया है, उसको कहते। अब क्या कहते हैं वो बनेगा, है ना। तो द्वे का क्या हो जाएगा? द्वि। और दामन शब्द लगाना है, दामन पूरा है। अब एक समस्या है, वो समस्या है अपन इसमें ई लगा देते पहले द्विदामन बना करके। देखिए अश्व है तो अश्वा होगा, अश्वा होगा। स्त्रीलिंग में टाप लगेगा, गिप नहीं। स्त्रीलिंग में क्या बदलता करते हैं। तो द्विदामन ये शब्द हमारा बन गया। अब इसमें एक नियम है, सूत्र दिया है व्याकरणकारों ने। अल लोपो न, इसका अर्थ है यदि अन आ रहा हो, दामन अन आ रहा हो, तो उन्होंने कहा कि अ का लोप करना है। दाम शब्द के, दाम के अ का लोप करना। दाम के अ का लोप करना है। तो ये बचा दाम धन न धन ई। विदाम। ठीक, द्वि तो अपने पास था ही, तो ये हो जाएगा द्वि दामनी। मतलब न के अ का लोप नहीं किया, म के अ का लोप किया। जी हाँ, हायन का नहीं किया उन्होंने, वो कह रहे दामन का ही होगा। अब उसकी वृत्ति देखनी पड़ेगी, शायद मकार होना आवश्यक हो। एक बात देखते हैं अपन, जैसे मैंने किसी बच्चे का नाम केवल रखा है ना, केवल चंद, तो केवल नाम हो सकता है। बोलेंगे तो केवल ही, चंद थोड़ी लगाएंगे बार बार। केवल ए, केवल इधर आ, तो केवल नाम हो गया। तो केवल नाम भी हो गया। और अपन केवल शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में भी करते हैं।
केवल एक ही सुनिए। केवल एक पुस्तक दो मेरे को। हाँ हाँ, केवल एक, नहीं नहीं, केवल 2 चलेगी। हम केवल 5 साधु है, मतलब विशेषण हो गया, ठीक है ना। तो यदि नाम हो, मैं अभी 9 नाम आपको बताऊंगा, यदि ये 9 नाम हो और इनका स्त्रीलिंग बनाना हो, स्त्रीलिंग विवक्षित हो, तो गिव का प्रयोग करना है। नाम जैसे तो ये- जैसे केवल शब्द है तो केवली शब्द है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग हो गया। नहीं, एक मिनट अलग महाराज, हो गया। आप जिसको केवली कह रहे हैं वो स्त्रीलिंग नहीं है। केवली आप अर्यंत भगवान का विशेषण बना रहे हैं सयोग केवली, भगवान का विशेषण। और वहां केवली शब्द जो है वो बहुव्रीहि समास का है। केवल ज्ञानम यस्य इति, केवल ज्ञान है जिसको ऐसा वो, तो बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं है। भगवान का विशेषण है, भगवान पुल्लिंग है तो विशेषण पुल्लिंग होगा ना। वापिस एक बार, ये जो सयोग केवली शब्द है, इसमें जो केवली शब्द है इसका अर्थ क्या है? केवल ज्ञानम यस्य अस्ति सह, ये बहुव्रीहि समास है, तो वो बना केवली। एक शब्द कई रूपों से बनता है, लेकिन यदि हमने यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया, किसी का नाम रखा है केवल, तो जैसे हमने नाम रखा किशोर, तो उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसकी माँ, जिसका नाम होगा किशोरी। स्त्रीलिंग की होता है। स्त्रीलिंग में माँ भी हो सकती, बहन भी हो सकती, पत्नी भी हो सकती, कोई भी हो सकती। वैसे केवल की माँ, बहन, पत्नी कोई भी हो सकती, तो केवली हो जाएगी। चलिए बाकी चर्चा समय मिलने पर करते। ओम नमः।